नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है यूट्यूब चैनल मंडी भाव। और आज मैं दिनेश चंद पाटीदार और दोस्तों लहसुन से संबंधित जानकारी मैं आप तक लगातार पहुंचाता रहता हूं दोस्तों। तो सही और सटीक जानकारी पहुंचाने की कोशिश करता हूं। किसान भाइयों बहुत सारे हमें इस प्रकार से कमेंट करते हैं कि भाई आपने जो जानकारी बताई थी वो सही और सटीक थी, लेकिन आपने इसके लिए क्या प्रयास किए या चाइना को रोकने के लिए क्या प्रयास किए। तो किसान भाइयों हमने बहुत सारे प्रयास किए हैं। हम बताते नहीं हैं, हम इस तरीके से जताते नहीं हैं कि भाई हमने क्या प्रयास किए और क्या नहीं। तो इस प्रकार से हम जो फ़ोटो हैं नेताओं के साथ और ऐसे फ़ोटो हम अपलोड यूट्यूब पर नहीं करते हैं, क्योंकि हमें नेतागिरी नहीं करनी है। हमें सिर्फ किसान भाई जो हैं, जितने भी गरीब किसान भाई हैं, उनका सहयोग करना है। और 2017 से दोस्तों मैं लगातार वीडियो आपको दे रहा हूँ। तो कभी भी मैंने इस प्रकार की ऐसी जानकारी नहीं दी कि किसान भाइयों को नुकसान हो सके। लगातार मैं किसान भाइयों की भलाई के लिए, उनकी भलाई के लिए लगातार जो किसान हैं उच्चतम स्तर पर पहुँचे, इसके लिए हम कार्रवाई करते रहते हैं और लगातार हम वीडियो आप तक पहुँचाते रहते हैं। हालांकि मेरा खुद का भी काम एंड धंधा है, वो भी मुझे संभालना पड़ता है। फिर भी मेरे पास समय कम मिलता है, फिर भी मैं समय निकाल के आपके लिए जब जब परिस्थितियाँ बनती हैं तब तब लगातार वीडियो देता रहता हूँ। तो दोस्तों किसान भाई मुझसे अभी कमेंट्स में पूछ रहे हैं कि आने वाले दिनों में अब तेज़ी कब बनेगी। और इससे पहले मैंने वीडियो में बता भी दिया था दोस्तों कि जनवरी में आपकी अच्छी तेज़ी बनेगी। 3 से 4 जनवरी के बीच में स्टार्ट हो जाएगा अच्छा खासा माल बिकना। लेकिन दोस्तों जो विपरीत परिस्थितियां बन चुकी हैं इंडिया के अंदर, जो अभी तक लहसुन आ चुका है, हालांकि अब स्टॉप लग चुका है, अब माल जो है नहीं आ रहा है। कुछ माल जो आयात किया जा रहा है, जो मतलब इंपोर्ट अफगानिस्तान से और उस क्षेत्र से जो आ रहा है वो 1 नंबर में आ रहा है, वो बलिया आ रहा है। इसके अलावा जो ज़्यादातर सीमा क्षेत्र हैं वो बंद कर दिए गए हैं और काफ़ी ज़्यादा निगरानी वैसे भी बढ़ गई है। तो दोस्तों जो मैंने तेज़ी जनवरी में बताई हैं, तो उसके लिए आप सच्ची बात है कि जनवरी में आपको तेज़ी देखने को मिलेगी, लेकिन उस परिस्थितियों को आपको संभालना पड़ेगा। जितने भी किसान भाई हैं इस चीज़ को समझे कि भाई आपको जो जनवरी में तेज़ी मिलेगी, तो सभी किसान भाई अपना माल नहीं रोके, मतलब लगातार अपना माल धीरे धीरे करके लगातार अपनी मंडियों में परिस्थितियों के अनुसार, संतुलन के अनुसार बेचते रहे। ये नहीं हो कि अभी ज़्यादा डाउन हो गया और फिर एक बार थोड़ी सी हल्की तेज़ी। मैंने कहा था ये पिछले वीडियो में कि 1000-2000 ऊपर नीचे डाउन अप चलता रहेगा, लेकिन ये जो प्राइस हैं आपको ये मिलते रहेंगे। अब दोस्तों ये जो प्राइस अभी वर्तमान स्थिति में चल रहे हैं, इससे ज़्यादा नीचे जाने की संभावनाएं अब कतई नहीं है, क्योंकि थोड़ा अब संतुलन वापस बनने लगा है। धीरे धीरे संतुलन, एक बार जब कोई भी काम बिगड़ जाता है दोस्तों, तो उसका संतुलन में भी समय लगता है। तो शुरू में ही जब मतलब काम बिगड़ने लगा था, उसी समय मैंने वीडियो आपको दे दिया था। अगर उसी समय अच्छी खासी तैयारी के साथ अगर सभी किसान भाइयों का साथ सहयोग होता है, तभी जाके कुछ काम होता है। ऐसे अकेले इंसान से कोई काम नहीं होता है। अकेला इंसान चाहे कितने भी ज्ञापन दे दें, कितने भी कॉल कर दें, या कितने भी फ़ोन कर दें, या कितने भी अधिकारी या जो सरकार तक वार्ता पहुँचाए, तो एक अकेला इंसान इतनी बात पहुँचाता रहेगा, लेकिन वो उस पर कार्रवाई इतनी अमल में नहीं लाई जाएगी। अगर ज़्यादातर किसान साथ में होते हैं, एक साथ झूठ करके एक साथ विरोध प्रदर्शन करते हैं, तो वैसे जो विरोध प्रदर्शन करते हैं वो बिल्कुल एकदम अपने को सुशासन में रहकर विरोध प्रदर्शन किया जाता है, तो उस पर ज़रूर सरकार अमल में लाती है और उस पर कार्य करना प्रारंभ कर देती है। तो ऐसी स्थिति में दोस्तों अब थोड़ा संतुलन वापस दोबारा से लहसुन में बन चुका है और अच्छी स्थिति है। हालांकि लहसुन जो है किसानों ने काफ़ी बचा के रख दिया था। जिस समय मंदी का दौर चला था उस समय वापस उन्होंने रोक लिया था, लेकिन मैं आपको बेचने का, आपका खुद का विवेक है किस प्रकार से आपको बेचना है, कब नहीं बेचना है, ये स्वयं अपना निर्णय आप खुद लेते रहें किसान भाइयों। किसी के ऊपर आप दोष नहीं दे कि भाई आपकी वजह से हमने माल रोक लिया, या आपकी वजह से हमने माल नहीं बेचा, या हमने आपकी वजह से जल्दी में माल निकाल लिया, हमारे का ज़्यादा प्रॉफिट हो जाता है। तो किसानों का कोई ज़्यादातर इस प्रकार का नियम नहीं होता है। ये तो सब स्टॉकर होते हैं, जो बड़े बड़े स्टॉकर होते हैं, ये माल रखते हैं, तो इनको नफ़ा नुकसान ज़्यादा होता है। किसान तो दोस्तों मैं खुद भी किसान हूँ, खेत में माल कमाता हूँ, लहसुन अपने खुद की होती हैं और लहसुन की बुआई करते हैं, तो लहसुन अपना खुद का निकला हुआ है
अब उस लहसुन को अपन वर्ष भर में कभी भी बेचें तो अपने खुद का माल है वो, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। कितना मुनाफा हुआ कितना घाटा हुआ ये कुछ नहीं होता है। अपना माल जो भाव बिक गया और अपने पास जो पैसे आए हैं वो पैसे अपनी जेब में रहते हैं दोस्तों। तो ये चीज़ है अपना तो कि भाई खुद किसान कमाता है खेत में और खुद का माल वो बेचता है, तो उसके पास खुद के माल के जो पैसे हैं वो रहते हैं। तो इस तरीके से किसान को कोई ज़्यादा नफ़ा नुकसान की सोचने की आवश्यकता नहीं है कि भाई हमको ज़्यादा नुकसान हो गया है ज़्यादा। ऐसे तो अधिकतर जिनको जो या तो माल मंडी से खरीद करके सस्ते माल को खरीद करके या महंगा माल खरीद करके घर पे स्टॉक करते हैं, फिर स्टॉक करने के बाद अगर तेज़ी नहीं आती है और उस माल में उनको नुकसान जाता है तो वो ज़्यादातर इस प्रकार के कमेंट्स जो करते हैं इस प्रकार से करते रहते हैं। किसान किसी भी प्रकार से अपना माल धीरे धीरे निकालता रहता है, साल भर उसके पास समय रहता है। जब जब तेज़ी बढ़े दोस्तों मंडी में उस समय आप निकालते रहें और जब जब मंदी आए तब थोड़ा थोड़ा सा करके निकालें। ऐसा नहीं होगा आप भाई जनवरी का दौर ख़राब ना करें किसान भाइयों। अभी जो चल रहा है स्थिति चलने दे, धीरे धीरे अपना माल निकालते रहें और मंडियों की आवकों का जो संतुलन है वो लगातार एक जैसा बना रहे, क्योंकि माल की अभी भी इतनी खपत तो हो रही है, लेकिन जो किसान हैं उनके पास अभी भी माल पड़ा है और बड़े स्टॉकर हैं उनके पास भी काफ़ी बड़ी मात्रा में लहसुन का पड़ा है। तो पूरा जो अभी समय जो शेष बचा है वो पूरा समय के लिए संतुलन के हिसाब से उतना माल अभी भी रखा हुआ है। तो लगातार मंडियों में इस प्रकार से आवक आप बनाए रखें संतुलन के हिसाब से। ज़्यादा बड़ी मात्रा में भीड़ भी नहीं करें, और ज़्यादा भीड़ कर दोगे तो फिर आपको वापस गर्त की तरफ जाना पड़ सकता है। तो ऐसी स्थिति आप न बनाएं। जनवरी में आपको जैसे ही अच्छी खासी थोड़ी सी तेज़ी मिलने लगे तो रोटेशन के हिसाब से अपना माल तुरंत निकालते रहें ताकि आपको अच्छा सा प्राइस मिलता रहे दोस्तों। लेकिन मैं आपको परिस्थिति बता दूं कि जो पिछला दौर जो चला था बहुत ही अच्छा शानदार दौर चला था, जिसमें लहसुन के भाव 35,000 से ऊपर जा कर के कुछ लोट 48, 45, 46 ऐसे बिक चुके थे। तो वो स्थिति अब नहीं आने वाली है किसी भी हालत में, क्योंकि जो अपना इंडिया का जो लहसुन है उसकी स्थिति चाइना लहसुन ने काफ़ी ज़्यादा ख़राब कर दी है। लेकिन चाइना जो है दोस्तों वो विश्व का सबसे बड़ा लहसुन उत्पादक देश है और पूरे विश्व में वो चाइना लहसुन सप्लाई करता है। इसलिए दोस्तों इंडिया का लहसुन भी विश्व में दूसरे नंबर पर आता है और इंडिया का लहसुन भी इस वर्ष काफ़ी बड़े बड़े देशों में निर्यात किया गया है और काफ़ी अच्छी मांग बढ़ी है। तो अपने भारतीय लहसुन की जो साख है वो लगातार विदेशों में बढ़ती जा रही है, चाइना लहसुन की साख लगातार घटती जा रही है। तो आने वाले दिनों के दौर के लिए भी अच्छी खबर हो सकती है, क्योंकि दोस्तों कि जिस प्रकार से विदेशों में अपने भारत के लहसुन की मांग बढ़ी है उस तरीके से अगर विदेशों में अपना माल लगातार अगर एक्सपोर्ट होता जाता है और बड़ी मात्रा में अगर विदेशों में बहुत सारे कंट्रियां अपने साथ जुड़ गई हैं एक्सपोर्ट के लिए और बहुत सारे देशों में अपना माल जाने लगा है। जो पिछला वर्ष निकला है दोस्तों उसमें काफ़ी अच्छा अपना निर्यात माल हुआ है, भारत का बहुत ही बड़ी मात्रा में लहसुन का निर्यात हुआ था। इसके साथ ही जो आने वाले दिन हैं उसमें भी हम चाहते हैं कि ये जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, जो निर्यातक कंपनियां हैं, ये अच्छा सपोर्ट कर रही हैं अपने इंडिया के लिए और काफ़ी बड़ी मात्रा में अपने इंडिया का माल अच्छा इन्होंने निर्यात किया है। तो हम इन सभी कंपनियों को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं हमारे यूट्यूब चैनल की तरफ से कि इन्होंने बहुत ही अच्छी मात्रा में अपने भारत का लहसुन बड़ी मात्रा में निर्यात किया है, जिससे किसानों को काफ़ी कुछ फ़ायदा मिला है। और ये दौर ये पूरा साल बहुत ही अच्छा आपके लिए निकला है। हम चाहते हैं कि आने वाला जो वित्तीय वर्ष हो 2025 वो भी आपके लिए भविष्य उज्जवल लेके आए और अपने माल की विदेशों में बहुत ही बड़ी डिमांड बढ़े। सबसे बड़ी चीज़ है कि विदेशों में जितना माल जाएगा उतना अच्छा प्राइस अपने को मिलता रहेगा। ये थी लहसुन से संबंधित जानकारी। वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक कर दीजिए। सब्सक्राइब के लिए हम आपको पाबंद नहीं करते, आपकी इच्छा है तो करिए, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। धन्यवाद।